अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उस्मान अफजल सीईओ प्रॉपर्टी फाइंडर्स और आज मेरे साथ मौजूद हैं सनान अहमद जीएम सेल्स एंड मार्केटिंग प्रॉपर्टी फाइंडर्स। सनान भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। माशाल्लाह। मैं अभी जब ऑफिस आया तो आप अलगनी के ऊपर जो है वो एक क्लाइंट से डिस्कशन कर रहे थे। जी जी बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी आपकी वो डिबेट चल रही थी, तो मैंने सोचा कि हम अपने व्यूअर्स के लिए भी उन क्वेश्चंस के ऊपर और उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करें कि अलगनी में क्या एक ऐसा फ्यूचर आप देख रहे हैं कि जो कि आपके इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे क्लाइंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और इस प्राइस के अंदर जब वो प्लॉट मतलब वहाँ पे बुक करवाते हैं तो उसमें 3 मरला में 8,40,000 है और 5 मरला 13,40,000 रुपये में। तो क्या आप देखते हैं कि उसका फ्यूचर कैसा है और ऑन ग्राउंड के हवाले से भी कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है? जी उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया इन सब चीज़ों का। अच्छा, इस तरह मैं इसको जो है वो स्टार्ट करना चाहूँगा बात को कि मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे क्लाइंट इस तरह के होते हैं, हमारे पास बहुत सारी इस तरह की क्वेरीज आ रही होती है, इस तरह कभी भी आप रेफर कर रहे थे, जिसमें लोगों की कैपेसिटी नहीं होती। लोग कहते हैं कि यार कुछ सस्ती चीज़ मिल जाए, जिस तरह के उसमें हमारे पास लोकल कम्युनिटी के लोग भी आते हैं जो कि अपनी जो है बड़ी बेसिक अर्निंग के ऊपर मैनेज कर रहे होते हैं, या मिडिल ईस्ट के अंदर हमारे वो दोस्त जो कि वहाँ पर लेबर वर्क कर रहे हैं, बड़ी एफर्ट करके बड़ी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि यार महीने का कुछ 6,000 को 10,000 हम निकाल सकते हैं, हमारी इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है निकालने की। उनके लिए भी कोई इस तरह का ऑप्शन वायबल होना चाहिए जहाँ पर उनको चीज़ नज़र आ रही हो, उनको एक ट्रस्ट डेवलप हो, यार मुझे नज़र आ रही है सामने चीज़ डेवलपमेंट हुई हुई है। अक्सर औक़ात जब भी इस तरह की डील्स आ रही होती हैं साइट पे, कैन यू बिलीव ग्रीनलैंड होती है, आपको मुझसे बेहतर आइडिया है, ग्रीनलैंड के ऊपर जो है वो चीज़ें बिक रही होती हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट जितनी तेज़ी से हो चुकी है और उन्हें ज़ाविया प्रीसेंट जितना डेवलप कर चुके हैं इस टाइम पे वो, तो लोगों का ट्रस्ट खुद ब खुद बनता है उस चीज़ को, जिस जो बंदा देख लेता है। मैंने खुद अपने बहुत सारे क्लाइंट को वीडियो कॉल पे वो साइट दिखा के लोगों को क्लोजिंग की है, वो कहते हैं कि जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं नहीं, आप अच्छा। कर रहे हैं। मैं तो इसमें सिर्फ आपकी इस बात को ऐड ऑन ये करना चाह रहा हूँ कि बेसिकली जो प्राइजेस हैं, एक तो ये तो ऑब्वियसली एक इसका प्लस पॉइंट है ही है, लेकिन जो इसकी लोकेशन है, जो इसका आने वाले वक्त में मतलब ये आप 1 से 2 साल के अंदर वहाँ पर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने जा रहा है, और एक पीछे वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, हमने भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि लाहौर को नया दाखिली रास्ता मिलने बिल्कुल जा ऐसी रहा है। है। तो वो जो बेसिकली रास्ता है वो शदरे से इस हाँ। अलगनी वाली साइड के ऊपर एक पुल बन रहा है जो कि 2027 में कंप्लीट हो जाएगा। तो जो न्यू एंट्रेंस आपको मिलने जा रही है वो यहाँ से मिलने जा रही है। और इसके साथ साथ अलगनी की सराउंडिंग में, क्योंकि रूडा के ये सारा प्रीमिसेस आ रहा है, तो रूडा के इसी एरिया में आपकी जितनी एम्बेसीज हैं इस वक्त लाहौर में वो आने जा रही हैं, जितने आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऑफिस जो है वो यहाँ पे मूव होने जा रहे हैं। और रूडा के इटसेल्फ अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है, जो कि उसका कह लें कि मेन फोकस प्रोजेक्ट है, वो है सफ़ायर बे के नाम से। वो भी इसी साइड के ऊपर, साइफन वाली साइड के ऊपर है। और इसी रोड से जहाँ पे अलगनी फेज 7 की साइट है, यहाँ से करतारपुर कॉरिडोर एक बन रहा है जो कि सिख यात्री आपके वाघा से आएंगे और यहीं से सीधा करतारपुर जाएंगे, नारोवाल जाएंगे, और यहीं से फिर वो वापस बागा से एग्जिट कर देंगे। तो ये एक नया कॉरिडोर जो है ये भी बन रहा है, और फिर इसको एक रिंग रोड है जो आउटर, वो भी इस एरिया में बन रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें हैं जो कि हमारे व्यूवर्स के लिए बड़ी अहम है कि इसकी सराउंडिंग में इस वक्त अगर आप जो भी सोसाइटीज़ हैं, जैसे अलगनी के पहले 3-4 फेजेस हैं उसमें प्राइजेस देख लें, बिस्मिल्लाह सोसाइटी है और इस तरह की बहुत सी सोसाइटीज़ हैं, तो वहाँ पे आपको 20 लाख रुपया मरला तक, 25-30 लाख रुपया मरला तक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो मिलती है। तो ये वाला जो आपको इस वक्त पेमेंट प्लान हमारी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा ही इकोनॉमिकल पेमेंट प्लान है। लेकिन मेरा सवाल अब थोड़ा सा डिफरेंट है सनान भाई आपसे। आप क्या समझते हैं कि अलगनी जो है वो एक प्लॉट्स का और रेजिडेंशियल कम्युनिटी के लिए एक प्रोजेक्ट है, तो अगर हम 3 चीज़ों को आपस में कंपेयर करें और आप एक कस्टमर को वो चीज़ गाइड करना चाहें, आप फर्ज करें अपने किसी फैमिली मेम्बर को वो चीज़ गाइड करना चाहें, तो इन चीज़ों तीनों में से आप पहली प्रायोरिटी किसे देंगे, दूसरी किसे देंगे और तीसरी किसे देंगे? पहली चीज़, अलगनी गार्डन या कोई भी एक ऐसी सोसाइटी जिसकी फाइल है, जिसका ऑन ग्राउंड अभी काम हो रहा होगा या अभी उसकी डेवलपमेंट हो रही होगी, लेकिन आपके पास नंबर नहीं है, आपके पास उसकी फाइल है। दूसरी, कोई ऐसी एक सोसाइटी जहाँ पे आप अपने प्लॉट पे खड़े होके नंबर के साथ बुकिंग कर सकते हैं।
आपको मौके का पता है और आपको डाउन पेमेंट पे या 30-40% अमाउंट के ऊपर पोजेशन मिल रहा है। तीसरा, हाई राइज प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको हो सकता है आज से कल से रेंटल्स भी स्टार्ट हो जाए। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों को सेग्रीगेट करें तो आप किस तरह समझेंगे कि आप इनको अगर 1 2 3 में करें तो क्या आप हमारे व्यूवर्स को सजेस्ट करेंगे कि पहली प्रायोरिटी क्या है, क्यों है, दूसरी क्या है, क्यों है, और तीसरी क्या है और क्यों? अच्छा उस्मान भाई, मेरा ख्याल है कि मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम हाई राइज को प्लॉट्स के साथ उस तरह से डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप प्रायोरिटी वाइज मुझसे चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है टॉप प्रायोरिटी वो होगी कि जो बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और फौरी उस पर रिटर्न चाह रहा है, तो ऑब्वियसली हाई राइज उस पर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है कि हाई राइज तरफ जाता है वो, उसको रेंटल शुरू हो जाता है, उसको प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाता है, उसकी एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाती है और उसका एक सर्कल जो है उसमें उसको एक हैंडसम जो है फायदा नजर आता है डेली रूटीन के अंदर। दूसरी प्रायोरिटी ऑब्वियसली कि जो चीज़ आपके सामने है, नंबर के साथ आपको प्लॉट मिल रहा है और आपको पोजीशन भी जल्दी डिलीवर हो रहा है और खासतौर पर अगर रजिस्ट्री वगैरह भी अवेलेबल है, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, क्योंकि लोग जितना मुतासिर हुए हैं फाइल सिस्टम से उतना जो है वो लोग अब इस चीज़ से डरते हैं। लोग कहते हैं कि यार नंबर के साथ चीज़ मिल जाए, हम भी ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं क्योंकि हमने अपने क्लाइंट को, अपने दोस्त को, अपने फैमिली मेंबर को दोबारा भी लेकर चलना होता है इस चीज़ के अंदर। तो जो दूसरी प्रायोरिटी मैं उसी को दूंगा। और तीसरी चीज़ मैं उसको भी डिनाई नहीं करता जो हमारा फाइल सिस्टम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इसको खराब किया, लेकिन वो भी मैं कहता हूँ कि मार्केट का तकरीबन 5-7% होंगे, लेकिन बाकी जो 90-95% है वो लोग जिन्होंने डिलीवर किया, जिन्होंने मार्केट में काम किया है। तो वो लोग भी जो मार्केट में काम कर रहे हैं और फाइलें दे रहे हैं टाइम पे, जो है अपनी डेवलपमेंट करके पोजीशन अनाउंस कर रहे हैं, तो तीसरी प्रायोरिटी मैं फाइल सिस्टम को दूंगा यहाँ पे। बड़ा एक्सीलेंटली आपने इसको एलेबरेट किया है। इसको मैं अगर एलेबरेट करूं तो मैं अपने हिसाब से ये समझता हूं कि हर बंदे की नीड्स डिफरेंट है। किसी बंदे की घर की ख्वाहिश है तो उसके लिए प्लॉट सबसे बेहतर है। ऐसे ही। किसी बंदे की इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश है तो उसके लिए उसकी प्रायोरिटीज़ को देखते हुए हम हमेशा एज ए प्रॉपर्टी फाइंडर्स टीम जो है, हमारी कोशिश होती है कि हम क्लाइंट की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए उसको चीज़ें ऑफ़र करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें किसी के पास अपनी रिहाइश है, वो अपने एक उसको नीड नहीं है, वो जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट देख रहा है, ऐसे तो ही। फिर हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम 4-5 साल के प्लान के ऊपर हमारे पास हाई राइज प्रोजेक्ट्स भी हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं कि जिनमें आज इन्वेस्टमेंट करें कल से किराया शुरू हो जाएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऑन दी अदर साइड जब आप फाइल्स की या प्लॉटों की बात करते हैं तो उसमें भी ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बहुत से क्लाइंट लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें ले रहे होते हैं, अपने बच्चों के लिए चीज़ें ले रहे होते हैं, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि कम प्राइस के अंदर वो जब कोई चीज़ लेते हैं किसी अथेंटिक जगह के ऊपर जहाँ पे उनको पता है कि श्योरिटी हो कि यहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी, तो फिर तो उनको उसकी तरफ जाना चाहिए। और आखिर में अगर कोई बंदा रिहाइश चाहता है तो उसके लिए अब कमर्शियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल जो अपार्टमेंट है वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि उसको रिहाइश चाहिए। ऐसे ही। तो उसके लिए वो चीज़ बेनिफिशियल है कि जो उसको ऑन ग्राउंड चीज़ मिले जहाँ पे अपना घर बना के अपनी सर छुपाए, अपना और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा जो है मुस्तकबिल तामीर कर सके। तो ये हर बंदे की ज़रूरत के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारी हमेशा से कोशिश रही है, प्रॉपर्टी फाइंडर्स की हमेशा से कोशिश रही है, हमारी सारी टीम की ये कोशिश होती है कि हम आपके साथ वो प्रोजेक्ट्स, वो चीज़ें डिस्कस करें, वो चीज़ें आपके सामने लेके आएँ कि जो हमें उसकी श्योरिटी है कि ये इंशाल्लाह डिलीवर भी होंगी और इसमें आपको 100% बेनिफिट भी होगा। ये सब चीज़ें ऑन गुड फेथ हो रही होती हैं। आने वाले वक़्त का अल्लाह को पता है कि क्या होगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारी टीम, मैं खुद, सनान भाई और इस तरह हमारी टीम के बाकी मेंबर्स भी, हम मुकम्मल R&D करते हैं, मुकम्मल उस डेवलपर के बारे में कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें। और जब हम लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग सेटिस्फाई हैं, हम उस जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो फिर हम आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करते हैं। तो ये हमारी कह लें कि प्रॉपर्टी फाइंडर्स का, कंपनी का एक कह लें कि बेसिक ये हमारा फंडामेंटल है कि हमने कभी उस प्रोजेक्ट को अपने इस व्यूवर्स के साथ शेयर नहीं किया कि जहां हमें 1% भी डाउट हो कि ये चीज़ हमारे व्यूवर्स को डिलीवर नहीं होगी। लेकिन साथ ही साथ हम उन चीज़ों को अपने कस्टमर की ज़रूरत के मुताबिक उनके लिए बेस्ट जो चीज़ होती है वो सजेस्ट कर रहे होते हैं। तो अलगनी के हवाले से हमारी डिस्कशन चूँकि चल रही थी, इसमें प्राइस प्लान चीज़ें बड़ी ही इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल हैं और इसकी बहुत जल्द ऑन ग्राउंड डील भी आने वाली है। अच्छा। ऑन ग्राउंड नंबर के साथ प्लॉटों की डील आने वाली है, उसकी प्राइजेस भी हम बहुत जल्द रिवील करने वाले हैं। बड़ी इकोनॉमिकल प्राइजेस के ऊपर, डाउन पेमेंट के ऊपर आपको पोजेसन मिलने वाला है। तो हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी टीम के साथ राब्ते में रहिए। इंशाल्लाह जैसे ही वो डील कह लें कि अनलॉक होती है, उसको पब्लिक करते हैं, अलगनी की टीम जो है, मैनेजमेंट जो है, तो सबसे पहले इंशाल्लाह टीम प्रॉपर्टी फाइंडर्स आपको आपके साथ शेयर करेगी इंशाल्लाह। और वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह टीम प्रॉपर्टी फाइंडर्स हमेशा की तरह बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज आपके लिए प्रोवाइड